Hello guys, welcome in JCC class and डिप्लोमा लेवल केमिकल इंजीनियरिंग MCQs फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेक्चर 5 में आप सभी का वेलकम है। एंड आज हम हीट एक्सचेंजर के कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए थर्मोसाइफन रीबॉयलर व्हाट कॉजेज द फ्लूइड टू लीव द डिस्टिलेशन कॉलम एंड एंटर रीबॉयलर। ठीक है, तो किस कारणों से कोई भी जो हमारा फीड है वो हमारा लीव करता है डिस्टिलेशन कॉलम को और एंटर करता है रीबॉयलर में। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन विस्कोसिटी एंड रिसर्कुलेशन फ्रॉम स्टीम जेट इजेक्टर। ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को सबसे पहले देखने से पहले एक बार डायग्राम हम देखते हैं कि सपोज यहाँ से कोई हमारा क्या कर रहा है, फीड हमारा लीव जब करेगा डिस्टिलेशन कॉलम से वो किस बेसिस पे करता है। आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमारे पास सबसे जो टॉप से जो है हमारे पास जो वेपर लीव करेगी। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि वेपर जो है हमारा क्या होता है, हल्का होता है, मतलब डेंसिटी क्या होती है इसकी कम होती है। ठीक है, और जो लिक्विड होता है उसकी क्या डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इन हम क्या कह सकते हैं, जो डेंसिटी डिफरेंस जो है वो इन दोनों में ही हमारा प्रेजेंट रहता है। और ये किस वजह से रहता है, ये अगर आप जानते हो, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, वेपर का ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम। और टेम्परेचर लिक्विड के केसेस में क्या होगा, लिक्विड के केसेस में हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो डेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ से ठीक होता है वो होता है डिफरेंस इन डेंसिटी। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई सील स्ट्रिप्स आर यूज इन ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में जो सील स्ट्रिप्स है ये क्यों यूज़ की जाती है? अगर आप देखोगे जनरली जो भी कोई हमारा हीट एक्सचेंजर है उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है उसको सेपरेट करने के लिए कि हमारा जो फ्लूइड्स है वो सेल साइड में एंटर ना करे और उसके इनर ट्यूब जो हमारे पास जो अंदर की साइड जो ट्यूब साइड में ना जाए वो सेल साइड की ही तरफ रहे, इसलिए हम सील स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। और इसके यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी होगा, जो टू प्रिवेंट द सेल साइड फ्लूइड बाईपासिंग थ्रू द ट्यूब बंडल एंड इनर वॉल ऑफ द सेल। इनर वॉल ऑफ द सेल का मतलब क्या है, वो ट्यूब की ही बात हमारे से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर व्हाट हैपेंस टू प्रेशर ड्रॉप। सपोज ये कह रहा है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है अगर वो हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप में हमारे क्या फ़र्क आता है। ठीक है, अगर हम किसी भी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी टर्बुलेंसी भी इंक्रीज होती है। अगर टर्बुलेंसी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारा प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर ड्रॉप भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन ए रेफ्रिजरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेस्ड। इनमें से कौन सी गैसेस जो है वो कंप्रेस करते हैं हम। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए तो इनमें से हम रेफ्रिजरेंट गैस का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट गैस का ही यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केस ऑफ मल्टी पास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रोवाइडिंग अ बेफल ऑन द सेल साइड डैश द हीट ट्रांसफर रेट। जो किसी भी मल्टी पास जो हम सेल यूज़ करते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर में, वो क्यों यूज़ करते हैं सेल एंड ट्यूब या किसी भी हीट एक्सचेंजर में, अगर हम देखा जाए तो ये किस लिए यूज़ करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र रेट को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, अगर हम देखें इससे डायग्राम के हेल्प से तो ये बीच में आप जो पार्टीशन देख रहे हो क्या कर रहा है, ये सेल्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सेल्स को डिवाइड करता है और आप कह सकते हो पार्टीशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे सपोज यहाँ पे हमारा क्या सेल पे जनरली जो हमारी फ्लूइड है वो क्या करे, 2 बार हमारे यहाँ से घूमने के बाद ही रिटर्न हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में अगर देखें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या रिमेनिंग कांस्टेंट होती है, नन ऑफ दी अबव है। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है वो इंक्रीज होती है इन द सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग में अगर हम देखें, सेंसिबल जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर चेंजेस को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब हमारे पास टेम्परेचर के चेंजेस को इंक्रीज या डिक्रीज को डिनोट करता है। बट यहाँ हम कूलिंग की बात कर रहे हैं, कूलिंग में हमारा टेम्परेचर डाउन होगा। तो जब टेम्परेचर हमारा इन केसेस हमारा डाउन जाता है तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास जो एयर में हमारे पास ये वाटर वेपर हैं जहाँ पे भी हम ठंडा कर रहे हैं वहाँ पे कंडेंस होगी और वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेगा। इन विच फॉर्म हीट ट्रांसफर इज हीट ट्रांसफर यूजिंग a fluid that moves because of a difference in density is a conduction, natural convection, forced convection।
ये जो हम देख रहे हैं डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस पे जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे टेम्परेचर के साथ हमारा जो डेंसिटी है वो क्या है, इनडायरेक्टली रिलेट करता है। सपोज डेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, हमारी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो वाटर जो मूव करते हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सरफेस पे होते हैं। जैसे ही अपना टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं वो अगेन वो हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, बॉटम सरफेस पे। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे वो हमारे टॉप सरफेस पे आना चालू हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जो हमारा क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस के कारण हमारा होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो, व्हाई इज ए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कंसिडर बेटर देन द फोर्स ड्राफ्ट। क्यों हमारा जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है वो क्यों बेटर होता है फोर्स ड्राफ्ट से कंसिडरेशन। अगर देखें हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में और फोर्स ड्राफ्ट हमारा कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, तो हमारा क्यों इंड्यूस्ड ड्राफ्ट हमारा बेटर होता है देन हमारे फोर्स से। अगर फोर्स में हमें जनरली क्या है, जो हमें यूज़ करना होता है अगेंस्ट यूज़ करते हैं। सपोज हमारी वेपर जो है टॉप की साइड जा रही है तो हम क्या करेंगे, फैन से उसको इस साइड हम पुश करते हैं, ठीक है। बट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, इसके साथ अपॉन हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए इंड्यूस का यूज़ करते हैं। तो जो पावर कंजप्शन है दोनों के केसेस में, जो हमारा फोर्स में ज़्यादा लगती है देन हमारा इंड्यूस, ठीक है। तो पावर कंजप्शन जो है हमारा किस में ज़्यादा होती है, हमारा फोर्स ड्राफ्ट में ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इंड्यूस ड्राफ्ट हमारा ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ठीक आंसर हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए काउंटर फ्लो कंपेयर टू पैरेलल फ्लो इन ए हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो का अगर हम कंपेयर करें पैरेलल फ्लो से तो इसमें क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शंस है हमारे पास, LMTD ग्रेटर है, लेस सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द गिवन हीट ट्रांसफर रेट। तो ये जो हमारे पास है LMTD की जो है, यहाँ पे हम काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो का डायग्राम हम देख सकते हैं, काउंटर और पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे जो LMTD की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किस केसेस में, हमारे काउंटर में। अगर सपोज अगर हम यहाँ से अगर देखें ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट का QUA डेल्टा TLM, अगर डेल्टा TLM की वैल्यू ज़्यादा है हमारे काउंटर में तो इस पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर रेट के लिए जो एरिया होगा वो भी हमारा कम लगेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ से क्या होता है, C सही हो जाता है। इसमें बोथ 1 और 2 सही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, LMTD कैलकुलेशन इज जनरली यूज्ड फॉर। LMTD कैलकुलेशन जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, हमारी हीट एक्सचेंजर्स के लिए की जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही है। इसके बाद मोर विस्कस फ्लूइड इज जनरली केप्ट एट विच साइड ऑफ एक्सचेंजर। अगर आप देखोगे जो विस्कस फ्लूइड होता है वो हम किसके साइड रखते हैं, ट्यूब साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा विस्कस फ्लूइड है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विस्कस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, सेल साइड में ही एंड रखते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा और पंपिंग जो कॉस्ट होती है हमारी पंप करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लूइड है वो मोर विस्कस है तो हम उसको सेल साइड ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए हीट ट्रांसफर सरफेसेस फिन्स आर प्रोवाइड। फिन्स जो रहती है आप डायग्राम में देख सकते हो, जो फिन्स आपको दिख रही है आउटर सरफेस पे, ठीक है, ये हमारी फिन्स होती है। फिन्स क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, ये हमारे किस लिए क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और क्या करती है, प्रमोट करती है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को, ठीक है, प्रमोट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही आंसर होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सिलेक्ट द वॉल दैट इज यूज टू प्रिवेंट द ओवर प्रेशराइजेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। ओवर प्रेशराइजेशन जो हमारा रहता है किसी भी हीट एक्सचेंजर में वो किसके द्वारा अवॉइड किया जाता है, वो हमारा रिलीफ वॉल के द्वारा अवॉइड किया जाता है। रिलीफ वॉल ऐसा हमारा क्या, जो भी अगर सिस्टम में प्रेशराइज ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, तो इसलिए हम इसको रिलीफ वॉल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी आइसोलेशन वॉल आप जानते हो किस लिए यूज़ होता है, कि टू आइसोलेट पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, किसी भी वेसल को आइसोलेट करने। ड्रेन वाल जो हम सिस्टम में अगर कोई भी हमारा फ्लूइड है उसको ड्रेन करने के लिए वेंट लाइन जो यूज़ की जाती है वो किसी भी गैसेस को या जो हमारी इनर्ट गैसेस होगी उसको हम वेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेफ्रिजरेंट। किसी भी रेफ्रिजरेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो उसमें कौन सा इनमें से रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे लो लेटेंट हीट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है जनरली, ये तो हमारा डिज़ायरेबल होता है कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी ये भी होनी चाहिए। बट जो लो लेटेंट हीट की हम बात करें, लो लेटेंट हीट हमारा क्या रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसमें हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए, वो एब्जॉर्ब कर सके और
इमिट भी कर सके लेटेंट हीट, ठीक है, जो हमारा फेस चेंज कर पाए इजीली, जिससे क्या होगा हमारा हीट ट्रांसफर रेट उसमें ज़्यादा होगा और इजीली वो हमारा कूलिंग करेगा। इसे लो लेटेंट हीट जो है हमारा अनडिजायरेबल है, रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है रेफ्रिजरेंट के लिए। इसके रेदर देन हमारे पास हाई लेटेंट हीट होना चाहिए एज अ रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर डिपेंड्स अपॉन। जो हमारे पास जो सेल साइड प्रेशर ड्रॉप है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में किस पे डिपेंड करता है, वो बैफल स्पेसिंग पे करता है, सेल डायमीटर पे करता है, ट्यूब डायमीटर एंड पिच पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड मास वेलोसिटी ऑफ द साइड ऑफ फ्लूइड। तो ये अगर आप देखोगे जो सेल साइड जो प्रेशर ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ऑल ऑफ दी एबव पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दी एबव, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का, एंड आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। और ये जो बेसिक क्वेश्चन जो हीट एक्सचेंजर बेस पे हम देख रहे हैं ये बहुत ही हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल रहते हैं, जैसे कि HRL, इंडियन ऑयल, RCFL, HPCL, CPCL। यहाँ पे आपको इन तरह के क्वेश्चनों को पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।